हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री का 6 चैप्टर किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक पढ़ने वाले हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर हम वैदिक एरा कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें 5th चैप्टर पढ़ा था। आज हम लेटर वैदिक एरा के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड स्टार्ट अवर जर्नी। हाउ सम मैन बिकम अ रूलर। उस टाइम पे क्या था, रिपब्लिक सिस्टम स्टार्ट हो गया था, जैसे कि चैप्टर के नेम में दिखाई दे रहा है। किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, यानी कि उस टाइम पे राजनीति कैसी होती थी, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हाउ सम मैन बिकम रूलर, रूलर कैसे होते थे। कि वहाँ पे अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, जो किंग्स थे अपने कॉरियट के साथ घोड़ों को दौड़ाते थे, और जो घोड़ा जिस एरिया तक जाता था वो एरिया किंग कॉन्कर कर लेते थे। अगर कोई राजा उन घोड़ों को रोकते थे, उन राजाओं से जो राजा ने अश्व भेजे हैं, घोड़े भेजे हैं, उनके साथ युद्ध करते थे। वर्ना सिस्टम था। वर्ना सिस्टम यानी कि 4 वर्ण बना दिए थे। जो ब्राह्मण थे, शूद्रा, क्षत्रिय, और लास्ट वन इज वैश्या। ठीक है, इस तरह से 4 वर्ण थे। ब्राह्मण जो स्कॉलर थे, शिक्षा देते थे। पहले वैदिक एरा में ये था, लेकिन लेटर वैदिक के अंदर क्या था, ये बेस्ड ऑन बर्थ अपॉन बर्थ थे। कि अगर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण में जन्म लेता तो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा। वैश्या मेनली फार्मर और हर्डर और ट्रेडर होते थे। क्षत्रिय क्या होते थे, जो युद्ध लड़ते थे, वॉरियर होते थे। ठीक है, शूद्रा जो अनटचेबल थे, उनको शूद्रा बोला जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जनपद। जैसे कि ये चारों वर्ण के लोग इकट्ठे रहने लगे, इनको जनपद कहा इन लोगों को जन कहा जाने लगा था, और इन जनों के कॉम्बिनेशन को जनपद कहा जाता था। लैंड वेयर जना सेट इट्स फूड, यानी कि जहाँ पे जन इकट्ठे रहते थे उसे जनपद कहा जाता था। 4 जनपद थे एट दैट टाइम। पुराना किला एट द दिल्ली, हस्तिनापुर नियर द यूपी मीरठ, एंड द अटरांजनी खेड़ा नियर द इटाहा, जो कि इलाहाबाद में है। ये भी उत्तर प्रदेश के 2 जनपद थे एट दैट टाइम। ठीक है, उसके बाद हमारा है महाजनपद। महाजनपद क्या थे, कैपिटल सिटी, फोर्टिफाइड वॉल ऑफ द ब्रिक स्टोन एंड वुड, यानी कि जो महाजनपद थे वो एडवांस थे। जब जन इकट्ठे हुए तो बनाया उन्होंने जनपद, और जब ये जनपद इकट्ठे हुए तो ये बनाते हैं आगे महाजनपद। ठीक है, महाजनपद। ओके, इस तरह से। ठीक है, कैपिटल सिटी, फोर्टिफाइड वॉल ब्रिक, जो सिटीज थी उनके चारों ओर किले बना दिए जाते थे, ताकि अपने जनपद की रक्षा, जनों की रक्षा की जा सके। इन्हें ब्रिक से बनाया जाता था, स्टोन या वुड से बनाया जाता था। फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अटैक्स, मीन्स जो किले फोर्ट्स वगैरह बनाए जाते थे मेनली अटैक से बचाने के लिए बनाए जाते थे। किले इतने बड़े बड़े होते थे जिसके ऊपर बहुत सारा लेबर भी लगता था, और ये लगभग राजा क्या करते थे, अपनी शोहरत को दिखाने के लिए बड़े बड़े किले बनाते थे। तो हम कह सकते हैं महाजनपद ऐसा ही रहा था जिस टाइम पे किलेज या फिर बिल्डिंग बनना स्टार्टअप हो गई थी। कंट्रोल द जना, जो जन जनाज थे, जो किले के चारों ओर दीवार दी जाती थी, जो जना को प्रोटेक्ट करते थे, कंट्रोल करते थे। एंड रिक्वायर्ड लॉट ऑफ लेबर, इसके लिए बहुत सारी, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी लेबर की जरूरत पड़ती थी, पैसों की जरूरत पड़ती थी। न्यू राजा हैड आर्मी रेगुलर सैलरी। अब राजा थे तो उन्होंने अपनी अलग से आर्मी बना ली, ताकि वो और भी एक्सपेंशन कर सके अपने किले वगैरह, और भी अपना मतलब और भी जगह को जीत सके, एक्सपेंड कर सके। इस तरह से पंचन मार्क कॉइन, और अगर सैलरी देते थे तो उन्होंने अपनी वो मुद्रा भी बना ली, जो कि मेनली सिल्वर की होती थी। रेगुलर टैक्स लेने लग गए, रेगुलर टैक्सेशन होना स्टार्टअप हो गया। तो टैक्स लेना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि अगर मतलब जब राजा बनते थे उनके लिए जो मेनली जो जनास थे वो गिफ्ट वगैरह देते थे। इससे आर्मी को हर टाइम के लिए
सैलरी देना असंभव था। इस तरह से उन्होंने लोगों से टैक्सेशन स्टार्ट कर दिया, अगर टैक्स लेंगे तो वो इजीली सैलरी दे सकते थे। यूज़ ऑफ आयरन प्लोशेयर, और एग्रीकल्चर में भी बहुत डेवलपमेंट हो गया। पहले की लकड़ी के प्लोशेयर यूज़ किए जाते थे, अब आयरन के प्लोशेयर यूज़ करने किए जाने लगे, जिससे एग्रीकल्चर और भी डेवलप हो गई। एग्रीकल्चर डेवलप होने के बाद क्या हुआ कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया एग्रीकल्चर का। इस वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से राजा के पास ज़्यादा पैसे आने लगे और वो इजीली बांट सकते थे। उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग पैडी स्लेव्स एंड द लैंडलेस स्लेव मार्क, और मेनली पहले स्केटरिंग करके सीड को वो करवाया जाता था, खेती की जाती थी। लेकिन अब क्या होने लगा, एक पैडी सी बनाई जाने लगी जहाँ पे खेती होती थी, जैसे स्लेव्स वगैरह थे और लैंडलेस लेबर थे, ये खेती करते थे। स्लेव्स जो वो राजा वगैरह युद्ध में जीत के आते, जिसे दस्यु या दासी भी कहा जाता था, आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं वीडियो में भी। एंड लैंडलेस लेबर जिन्हें कामाकाराज भी कहा जाता था, ठीक है। ये खेती में हेल्प करते थे, इससे इकोनॉमी बढ़ती थी राजा की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्लोजर लुक टी महाजनपद। उस टाइम पे लगभग 16 महाजनपद थे, जिसमें से अब हम मगध के बारे में पढ़ रहे हैं। मगध उस टाइम का सबसे एक्सपेंडेड महाजनपद था, जिसकी खुद की राजधानी थी। जैसे ऑन द रिवर गंगा एंड सोन नदी और गंगा रिवर पे था। ये रिवर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती थी, वाटर सप्लाई में भी, और लैंड को फर्टाइल रखने में भी हेल्प करती थी। और जो फॉरेस्ट यूज होते थे उस एरिया के, वहाँ पे एलिफेंट मतलब एनिमल्स वगैरह भी थे जो कि यूज़ किया जाता था आर्मी वगैरह के लिए। उनको ट्रेनिंग दी जाती थी जो युद्ध लड़ने में या बैटल्स में हेल्प करते थे, जिससे और भी जनपद को कॉन्कर किया जा सके। वुड्स भी, और वुड्स का यूज़ किया जाता था बिल्डिंग और हाउस बनाने के लिए, और या फिर चैरियट बनाने के लिए। उस टाइम के जो राजा थे बिम्बिसार और अहातशत्रु और महापद्मानंदा, ये उस टाइम के बहुत ही अच्छे राजा माने जाते हैं, जो महाजनपद मगध के राजा थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल थी जो महाजनपद की, वो थी राजगृहा, जो कि आज का बिहार है। फिर और वो कैपिटल चेंज कर दी पाटलिपुत्र में, जो कि आज पटना में सिचुएटेड है। अलेक्जेंडर डिड नॉट मार्च। अलेक्जेंडर ने कॉन्कर करना चाहा था मगध को, लेकिन वो ब्यास नदी के रीजन पे रुक गया था, क्योंकि वो आर्मी डर गई थी इंडियन रूलर से कि इंडियन रूलर्स बहुत अच्छे बैटल्स लड़ते थे, ठीक है। उसके बाद वज्जी था, जिसकी राजधानी है बिहार। बिहार राजधानी है। गवर्नमेंट एज ए गना एन संघाज, जो इनकी गवर्नमेंट थी, क्या होता था कि उस टाइम पर डेमोक्रेसी ऐसी होती थी कि 1000 ऑफ किंग इकट्ठे हो जाते थे और उसमें से सिलेक्टेड किया जाता था राजा भी। आप राजा बनोगे, लेकिन इस असेंबली में मेनली मैन यानी कि राजा थे 10-12, वही असेंबल होते थे। वोमेन दासाज को असेंबल नहीं किया जाता था। इट मीन्स वोमेन और दास नहीं होते थे, ना ही कामाकाराज होते थे इस असेंबली में। टाइम ऑफ द बुद्धा, यानी कि वर्ना सिस्टम आने के बाद क्या हुआ कि जो शुद्रा से अनटचेबल थे वो अपने आप को अल सेपरेट मानते थे, मतलब उनके लिए अच्छा टाइम नहीं था। तो उस टाइम पे जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी इवोल्व मतलब राइज अप हुआ, जिसमें बुद्धा और महावीर भी थे, जिन्होंने कहा था कि वज्जी किंगडम को आप नहीं जीत सकते, क्योंकि जब तक नहीं हरा सकते, जब तक यहाँ मोंक का सम्मान होता है और जो रूल्स बनाए गए हैं उन सब का पालन होता है, तब तक वज्जी किंगडम नहीं हरा सकता। मगध किंगडम ने भी वज्जी पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन एट लास्ट वज्जी किंगडम जो स्केटर्ड हो गया, और पावरफुल राजा थे ट्राई टू कॉन्कर द संघज। बहुत सारे राजाओं ने इन संघs को कॉन्कर करने की वो ट्राई किया, बट लास्ट में जो गुप्ता था उसने पूरा इंडिया साउथर्न और नॉर्थर्न पार्ट को लगभग नॉर्थर्न साउथर्न पार्ट को भी ईस्टर्न वेस्टर्न को भी कॉन्कर कर लिया, और गुप्ता पीरियड स्टार्टअप हो गया। इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में जैनिज्म बुद्धिज्म का राइज अप पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि क्षत्रिय से आए थे, और उन्होंने
शुद्रा की हेल्प करने की ठानी थी। ठीक है, जो आप आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहाँ तक यही इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। इस चैप्टर से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।